मनीष कुमार अपने चैनल आजा मोटो बिहार में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम आ पहुँचे हैं सीताकुंड धाम, जो कि स्थित है पिपरा थाना क्षेत्र बेदीवन मधुबन पंचायत में। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जनकपुर से माता सीता से विवाह करके जब लौट रहे थे तो इसी रास्ते से वह गुजर रहे थे अयोध्या की तरफ, और उसी क्रम में यहाँ पर उन्होंने रुककर रात्रि विश्राम किया। ये जो आप कुंड देख रहे हैं इसे सतकुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जल आप देख रहे हैं इसके नीचे 7 कुंड है। प्रभु श्री राम जब यहाँ पे 7 दिन रुके तो हर रोज़ स्नान करने के लिए उनके लिए एक दिन का एक कुआं बनाया गया, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा कुआं बनाया गया। इसी प्रकार से वे 7 दिन रुके और 7 कुंड का निर्माण हुआ, और उसी प्रकार इस कुंड का नाम सतकुंड रखा गया। इस कुंड का लगाव किसी नदी या सुरंग से नहीं है, फिर भी इसमें 12 महीने जल इसी लेवल में इसी प्रकार पर्याप्त रहती है। कभी ये सूख कर जलहीन नहीं हुआ। कई वर्ष पूर्व जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे साफ़ करने के उद्देश्य से इसमें पंपिंग सेट लगाया पानी निकालने के लिए, वे लगातार 7 दिन तक पानी निकालते रहे, फिर भी 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। थक हार कर वो छोड़कर चले गए। उसके 2 दिन पश्चात यह स्वतः पूर्णतः रूप से सूख गया, और सूखने के बाद जब लोगों ने देखा कि इसका जल पूरा सूख गया है तो वे लोग आए और साफ़ सफाई किए। उसके पश्चात कुछ रोज पश्चात स्वतः जल फिर से एक लेवल में हो गया। आइए अब हम आपको माँ जानकी के मंदिर की तरफ ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। ये है माँ जानकी का मंदिर। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। जय माँ अम्बे। ये जो आप देख रहे हैं ये माँ जानकी का मंदिर है, और ये एक क्रम में सभी सजी हुई मूर्तियाँ सुशोभित की गई हैं। इस मंदिर में रखी हुई सारी मूर्तियाँ अलौकिक और विचित्र है, जो दर्शनीय हैं एवं अपने आप में महत्व रखती हैं। ये जो सभी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये कहीं से लाई गई नहीं है, बल्कि ये जो कुंड की खुदाई हुई है इसी से निकली हुई है। ये जो कोई भी यहाँ पे आता है और सच्चे मन से जो मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच्चे दिल से जो माँ से प्रार्थना करता है, जो मांगता है उसे माँ मन से जो कोई भी यहाँ पे प्रार्थना करता है माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये जो घंटा आप देख रहे हैं ये लगभग 50 फीट ऊंचा है।
यहाँ का एक फल बहुत फेमस है जिसको हम बेल बोलते हैं। ये स्टेट फेमस है। रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ पे विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। जो मेला लगातार 4 दिन तक चलता है। सप्तमी से लेकर के दशमी तक मेला चलता है। मेला लगभग 10 किलोमीटर वर्ग में फैला होता है और काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ पे चलना मुश्किल होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का चरण पग है। ये प्रभु श्री राम का चरना अरविंद है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं प्रभु श्री हनुमान जी का है, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप धुलते हैं। आप लोग आइए एक बार और दर्शन कीजिए। चलिए अब आप लोग को हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जिनका दूसरा नाम गिरजानाथ यहाँ पे लोग बताते हैं। गिरजानाथ का मंदिर आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये जो आप पेड़ पौधा देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो बाउंड्री का काम करती है, सराउंडिंग का काम करती है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं यही है गिरजानाथ का मंदिर, जो तकरीबन 70 से 80 फुट ऊंचा है। हर हर महादेव। और ये जो आप देख रहे हैं यही है गिरजानाथ मंदिर, जो देवाधिदेव महादेव का दूसरा नाम है। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, इस सुरंग का लगाव सीधे इस जो आपने अभी कुंड देखा उस कुंड से है। श्रद्धालु जो जल चढ़ाते हैं वो सीधा इसी सुरंग के रास्ते कुंड में चला जाता है।
इनके दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उनकी ये फरियाद बहुत जल्द सुनते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ये माँ पार्वती का मंदिर है। चलिए हम दर्शन करते हैं। जय माँ पार्वती। आज हम आपको भगवान शिव के बारे में एक रहस्य बात बताने जा रहे हैं। जैसे सीताकुंड धाम में भगवान शिव की जो मंदिर स्थित है उसे गिरजानाथ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार केसरिया में केसरनाथ के नाम से जानते हैं। अरेराज में सोमेश्वरनाथ के नाम से जानते हैं और बैद्यनाथ धाम में बैजूनाथ के नाम से जानते हैं। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। वैसे ही बाकी जगहों पर भगवान शिव का अलग अलग नाम है। जितने भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे उन्हें हर अलग अलग नाम से जाना जाता है।
ये गज़ब का व्यू है भाई, गज़ब गज़ब, क्या बताऊँ मैं आपको, गज़ब। ये दूर दूर तक पूरी हरियाली फैली हुई है, सराउंडिंग समतल, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। क्या दृश्य है, गजब, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।